राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। माघ मास की कथा अध्याय 21। लोमस जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा रहता था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनवाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया गया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए गए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला और दुराचारी तथा अधर्मी था। वह भाई बंधु का त्याग किया हुआ इधर उधर घूमता रहता था। देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया और वह फिर अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इस दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषण में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म को क्या कहा जाए। राजसूयंश यज्ञ कराने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा को स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं, अधिक क्या कहें। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग के स्नान से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इसके स्मृति प्राप्त होगी। पुरान समय में वेदधुति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का परंपरागत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निमुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला था, इसका पुत्र किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया था। आप विस्तार पूर्वक कथा के माध्यम से सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा, किल्लपज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वह वन में अनेक प्रकार से पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगत धर्मात्मा वेद धुति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी जी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षों से खुली जगत पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रियां और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर हड्डी मात्र ही रह गया था। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहाँ 1000 वर्ष बीत गए थे। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हुआ था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समान वह ब्राह्मण ने बैसाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्थिति तथा विनती करी। उनकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उनके पास आए और चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उनकी आंखों में आंसू भराया और कृतकृत्य होकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तब भगवान ने कहा कि हे वेदधुतु, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस पर भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी से कहने लगा कि हे देवादिदेव, आपकी माया से शरीर धारण करने वाला आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्रोत को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य
संगोपांग होंगे और उसकी आज्ञा में परम निष्ठा होगी।